ईरान ने आखिरकार वो काम कर दिया है जिसे बड़े से बड़ी बंदूक नहीं कर सकता, जिसे बड़े से बड़ी मिसाइल नहीं कर सकती, जिसे मिलिट्री हमला नहीं कर सकता। ईरान ने सैयद अली खामनेई साहब के जनाजे में शरीक होने वाले 100 से ज्यादा ममालिक के लिए कुरान मजीद की ऐसी ऐसी आयतों की तिलावत की है जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कैसे ईरान ने अपने बड़े बड़े दुश्मनों को जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया, कैसे उसने अपने दोस्तों को हौसला दिया और कैसे उसने बड़े बड़े बहरूपिया नेताओं को बेनकाब कर दिया और उसने पूरी दुनिया के सामने जूते भिगो भिगो कर मारा है। इसे ही कहते हैं कलम की ताकत, जो बड़े से बड़े तलवार भी बेअसर कर देती है। ईरान ने कलम की ताकत से, ईरान ने इल्म से, ईरान ने उस ताकत को पेश किया है जिसे ज़बूर, इंजिल, तौरात के बाद आखिरी पैगंबर पर उतारा गया है, जिसे पूरी दुनिया कुरान शरीफ कहती है, जिसे पूरी दुनिया कुरान मजीद कहती है, जिसे पूरी दुनिया कलामे रब्बानी कहती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब के जनाजे पर अलग अलग मुल्कों के लिए कुरान के अलग अलग आयतों की तिलावत की। इन आयतों में एक पैगाम छुपा हुआ था जो समझने वालों के लिए निशानी है, इबरत है, साथ ही साथ चेतावनी भी है। सबसे पहले जिक्र करते हैं फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले हमास की। हमास का जब डेलीगेशन तेहरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के जनाजे में ताज़ियत पेश करने के लिए आया, तब ईरान ने सूरह अज़ाब का जिक्र किया। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि मोमिनों में से ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से जो अहद किया था वो उसे सच कर दिखाया, फिर उनमें से बाज़ तो अपना काम पूरा कर चुके और बाज़ मुंतज़िर हैं और उन्होंने अहद में कोई तब्दीली नहीं की। यानी ईरान ने हमास से कहा है कि आप अपने अहद पर खरे उतरे हैं। इसके बाद हिजबुल्लाह का डेलीगेशन आता है, तब सूरह आले इमरान का जिक्र किया। इस आयत में कहा गया है कि गम न खाओ और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम जख्मी हुए हो तो तुम्हारे मुखालिफ भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम इन दिनों को लोगों के दरमियान अदलते बदलते रहते हैं ताकि अल्लाह ईमान वालों को जाहिर कर दे और तुम में से कुछ को शहादत का दर्जा अता फरमाए। यानी ईरान ने कुरान मजीद की इस आयत को पेश करके हिजबुल्लाह को यह पैगाम दिया है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी ही फतह होगी। अगर तुम जख्मी हो तो दुश्मन भी तो जख्मी हो चुका है, लिहाजा घबराओ मत। इसके बाद इराक की बारी आती है। इराक के मुसल्ला ग्रुप हशद अल शाबी का डेलीगेशन सामने आता है। उनके आने पर ईरान ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 154 पढ़ी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि और जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मरा हुआ ना कहा करो, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। यानी ईरान समझा रहा है कि जो हमारे शहीद भी हुए हैं असल में वो जिंदा है। अब आता है सऊदी अरब का डेलीगेशन। उनके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 13 की तिलावत की जाती है, जिसमें फरमाया गया है कि तुम्हारे सामने अभी एक नमूना 2 फौजों का गुजर चुका है जो आपस में मिले। एक फौज अल्लाह की राह में लड़ती है और दूसरी काफिरों की है, और अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से कुव्वत देता है। इस वाक़ये में देखने वालों के लिए इबरत है। ये बद्र की जंग वाली आयत है जिसमें एक फौज अल्लाह की राह में और दूसरी काफिरों की है जो लड़ रही थी। ये एक बहुत ही सख्त मजहबी इशारा था सऊदी अरब के लिए कि वो पहले कहाँ खड़ा हुआ था और किसका साथ दे रहा था। अब चाइना का डेलीगेशन आता है। सूरह अल अनफाल की तिलावत होती है और ये तो अल्लाह ने सिर्फ खुशखबरी दी थी ताकि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाए, और मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। इसके बाद तुर्की का डेलीगेशन आता है। तुर्की को ईरान सूरह अन-निसा की तिलावत की जाती है। किसी उज़र के बगैर घर बैठने वाले मुसलमान उनके बराबर नहीं जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं। अल्लाह ने जानो माल से जिहाद करने वालों को बैठने वालों पर दर्जात बुलंद फरमाया है, यानी बढ़ा दिया है। यानी तुर्की से कहा जा रहा है कि सिर्फ बैठे मत रहो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत करो, काम करो। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। पाकिस्तान के लिए सूरह अल इसरा की तिलावत की जाती है और कह ए मेरे रब की मुझे खूबी के साथ पहुंचा दे और मुझे खूबी के साथ निकाल ले और मेरे लिए अपनी तरफ से गलबा दे जिसके साथ नुसरत हो। दरअसल ये पाकिस्तान के लिए एक दुआ थी, पाकिस्तान के गालिब रहने की, और उसके लिए अल्लाह से नुसरत की दुआ की गई। इसके बाद कतर का डेलीगेशन आता है। उनके लिए सूरह अल फतेह पढ़ा जिसमें अल्लाह की मगफिरत और नेमत की तकमील का जिक्र किया गया था। यानी कतर को ईरान अभी भी अपना दोस्त मानता है। इसके बाद मिस्र की बारी आती है। उनके लिए कहा जाता है कि उनका बदला उनके रब के यहाँ हमेशा रहने की
बहिश्ते हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो उनसे राजी हुए। मिस्र के बाद ईरान उन मुल्कों के लिए भी सूरह आले इमरान की 2 आयतें पढ़ी हैं जिसमें कहा गया है कि ये वे लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फौज जमा हो गई है, बस उनसे डरो। तो इस बात ने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। बस वो लौट आए अल्लाह की नेमत और उनके फजल के साथ, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया। यानी ईरान ने उन देशों को पैगाम दिया कि तुम कहते थे दुश्मन की बड़ी फौज हमारे खिलाफ तैयार खड़ी है, उनसे डरो, लेकिन हम नहीं डरे। अल्लाह पर ईमान और मजबूत हो गया। इसके बाद अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान का डेलीगेशन आता है, जिसके बाद ईरान ने जो आयत पढ़ी वो सूरत अल फतह की पहली 3 आयतें। बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दिया है ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाह माफ कर दे और अपनी नेमत आप पर तमाम कर दे और आपको सीधा रास्ता दिखाए और अल्लाह आपको जबरदस्त मदद देगा। ये वो आयतें हैं जो सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई थी, जब एक सुलह जाहिरी तौर पर मुसलमानों को कमजोर लग रही थी, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी फतह करार दिया था। ये तालिबान के 2021 की फतह को दिखाता है जो उन्होंने अमेरिका को धूल चटाकर हासिल किया था। अल्लाह की तरफ से फतह मुबिन करार दिया गया, यानी ईरान ने वो काम कर दिया है जिसे कोई तलवार, कोई बम बारूद, कोई हथियार नहीं कर सकता। ईरान ने सीधे सीधे कुरान की तिलावत कर दी, यानी जो पैगाम देना था वो ईरान ने दे दिया। ऐसा करके ईरान ने अपने इल्म की ताकत दिखाई है, अपने बेजोड़ हिकमत दिखाई है, क्योंकि कई बार बिना तलवार उठाए भी जंग लड़ी जाती है, बगैर किसी झगड़े के सिर्फ आयतों के जरिए हर मुल्क को उसका पैगाम दे दिया, दोस्तों को हौसला दिया, जबकि जो दुश्मन को तनबीह की गई है। और ये जनाजा सिर्फ जनाजा नहीं है, अब हिकमत है। खामनेई के जनाजे में 100 से ज्यादा मुल्कों के डेलीगेशन मौजूद थे, जो ईरान के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नक्शे को दिखाता है। इसके साथ ही रूस के दिमित्री मेदवेदेव आए, जो सदर पुतिन का खुसूसी एलची भी है और रूस के सदर भी रह चुके हैं। चाइना ने अपने सीनियर पार्लियामेंट्री क़ियादत को भी भेजा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आए। पाकिस्तान ईरान का अहम सालिसी रुकन है, इसलिए उनकी मौजूदगी सबसे नुमाया थी। ताजिकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, इराक, गजा, अफगानिस्तान के जो तालिबान के वजीर खारिजा हैं, पर इसमें यूरोप नजर नहीं आया। दरअसल यूरोप की ईरान ने साफ मना कर दिया था कि उनको दावत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जंग में उनका रवैया ईरान के खिलाफ था। ईरान ने खामनेई साहब के जनाजे के पास उनके खानदान के कई अफराद के ताबूत भी थे, जो अमेरिका और इजराइल के हमले में शहीद हुए थे। उनकी बेटी, उनके दामाद, बहू और उनकी छोटी पोती, यहां तक कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस डेलीगेशन में मौजूद रहे। कुल 4 करोड़ लोगों के मुकम्मल आने की उम्मीद है और ये ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा होगा। जंग के बाद मिडिल ईस्ट का नया ऑर्डर अब तेहरान में खामेनेई साहब के ताबूत के इर्द गिर्द बन चुका है, जो बताने के लिए काफी है कि अमेरिका का दौर अब खत्म हो चुका है और अब ईरान का दौर चल रहा है, जो अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरता, जो सुपर पावर की आंख में आंख डालकर कह रहा है कि हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि हमारी नजर में तुम्हारा कोई औकात ही नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।